कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न थे कि आखिर हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, इतने कम दिनों में कैसे तैयार किया। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी तरह की कोई बुक लिस्ट पढ़ने से बचिए, चाहे व्याकरण की हो या कुछ भी। तो आप जान रहे हैं कि ये जबकि क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसके लिए क्यों उतना हार्डवर्क करने की आवश्यकता है दोस्तों। इतने अंक तो आप नॉर्मली ला लीजिए, हिंदी में समय व्यर्थ ना कीजिए। आप पूरा फोकस जो है आप मेंस का जो पेपर 2 है यानी सामान्य अध्ययन, जिससे आपका मेरिट बनता है, उस पर कीजिए। जय हिंद, जय मातृभूमि। दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा यानी मेंस को लेकर आप सभी के मन में कई तरह के प्रश्न आ रहे होंगे, कई तरह की तैयारियों को लेकर प्रश्न आ रहे होंगे। कुछ लोगों के ऐसे प्रश्न थे कि आखिर हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, इतने कम दिनों में कैसे तैयार करें। तो देखिए दोस्तों, आज का वीडियो इसी के बारे में होगा और सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा और फिर बहुत संक्षेप में मैं बताऊंगा कि आपको बहुत ही शॉर्ट में क्या पढ़ना है या क्या करना है, जिससे आप बहुत ही आसानी से इसको निकाल लेंगे। क्योंकि जानते हैं दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि इसमें जो है हिंदी जो है वो दोस्तों क्वालिफाइंग पेपर है, ठीक है। इसमें आपको काट छाट कर सिर्फ 30 प्रश्न सही करने होते हैं, यानी निगेटिव हटाकर, यानी अंकों में कहे तो सिर्फ 60 अंक आपको लाने अनिवार्य है। क्योंकि तभी आपका जो दूसरा पेपर है, यानी जो इसका मेंस का जो दूसरा पेपर है यानी सामान्य अध्ययन, जिससे आपका मेरिट बनता है, तभी वह चेक किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए बस संक्षेप में यही कहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि जिस दिन आपकी मेंस की परीक्षा होती है तो सबसे पहले पेपर 1 यानी सामान्य हिंदी की परीक्षा होती है। तो उसमें देखिए दोस्तों, कुछ फंडामेंटल टाइप के ही प्रश्न रहते हैं। जैसे आप उसमें देखिएगा कि जैसे शब्द रूप बदलना, अलंकार, फिर से आप देखिएगा कि संधि समास, मुहावरे, गद्यांश पिछली बार बहुत ज़्यादा पूछा गया था, जो कि आपको सरल बनाता है आपकी तैयारी के लिए। फिर आप उसमें देखेंगे कि शुद्ध अशुद्ध शब्दों को करना, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो इसको लेकर बस यही कहेंगे दोस्तों कि आप हिंदी में ये समझिए कि बहुत ही परंपरागत टाइप की इसमें प्रश्न पूछते हैं। मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं करता है। और अगर जैसे पिछली बार चेंजेस ज़्यादा किया, जैसे गद्यांश को दे दिया, तो वो तो आपके लिए और आसान हो जाता है। क्योंकि आप एक छोटी सी टिप्पणी टाइप का या एक छोटा सा स्टोरी टाइप का 7, 8, 10 वाक्यों का आप देखते हैं कि वो रहता है और उसी में से आपको फिर प्रश्न रहता है, तो वो तो आपको और आसान बना देता है। तो आप जान रहे हैं कि ये जबकि क्वालिफाइंग पेपर है, तो इसके लिए क्यों उतना हार्डवर्क करने की आवश्यकता है दोस्तों। इतने अंक तो आप नॉर्मली ला लीजिएगा। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी तरह की कोई बुक लिस्ट पढ़ने से बचिए, चाहे व्याकरण की हो या कुछ भी। उतना आप अगर प्रीवियस ईयर जो पहले 8-10 बार उसके जो पूछे गए हैं मेंस में, बस उन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए और उसको आप मतलब एक सेट लगा लीजिए। वो भी मैं नहीं कहूँगा कि 8-10 सेट लगाइए, 4-5-6 सेट लगा लीजिए। जो साधारण स्टूडेंट्स है वो भी आराम से आप देखिएगा कि हर सेट में आपका 40, 50, 55 ऐसा स्कोर आ जाएगा। तो उसी से आप समझ जाइएगा कि हाँ, अब हम इसके लिए एलिजिबल हैं, हमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो मेरा यही कहने का आशय है दोस्तों। और देखिए, और जो तेज तरार स्टूडेंट है उन्हें तो कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सब बस नॉर्मल, आप 1-2 सेट भी नहीं बनाइए, बस 1-2 सेट ऐसे ही देख लीजिएगा। या आप जो मेंस में जो सेट बनाइएगा तो उसमें 1-2 सेट अगर जैसे आए होंगे, बस उसको केवल देख लेना और आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको बस उसका पैटर्न, मतलब उसका जो फॉर्मेट टाइप का है, उसको बस आपको देख लेना। इसके अलावा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। आप निश्चित रूप से हिंदी पास कर जाइएगा। जो साधारण स्टूडेंट हैं या उससे भी निम्न स्तर के जो हैं, जिन्हें हिंदी में थोड़ा बहुत डर लगता है, तो बस उनके लिए मैंने रिकमेंड किया कि आप 6, 7, 8 सेट लगा लीजिए जो पहले पूछे गए हैं। नहीं तो इसके अलावा आपको कोई एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं, आप आसानी से निश्चित रूप से पास कर जाइएगा। तो यही था दोस्तों, हिंदी में समय व्यर्थ ना कीजिए। आप पूरा फोकस जो है आप मेंस का जो पेपर 2 है यानी सामान्य अध्ययन, जिससे आपका मेरिट बनता है, उस पर कीजिए। ठीक है, यही थी जानकारी दोस्तों। और अगर फिर भी आपको अगर किसी तरह की कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहां से भी आप हमसे पूछ सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सही जानकारी दे सकूं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय मातृभूमि, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।